अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस की जानिब से 4,970 न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द सिंध से। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल सिंध का है, वो इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल के थ्रू। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए है, आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है, एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल पर आपने अपना अकाउंट किस तरीके से कंप्लीट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध www.sindhpolice.government.pk की जानिब से वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर, नौवीं स्केल की जॉब एंड द ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल, सातवें स्केल की जॉब अनाउंस की गई है ना सिंध पुलिस में। ठीक है, हेड कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर एंड द ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट मेल एंड फीमेल, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग द डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस, अगर आपके पास सिंध प्रोविंस का डोमिसाइल इन अ कंसर्ट डिस्ट्रिक्ट, जो कि इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगेंस्ट द फॉलोइंग वेसेंट पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर के लिए जो कि नौवीं स्केल की जॉब है, इन अ टेलीकम्युनिकेशन सिंध एंड ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल जो कि सातवीं स्केल की जॉब से इन रेंजर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी सिंध में अनाउंस की गई हैं जॉब्स ये। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जॉब्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी हैं। हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर के लिए जो जॉब्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखें कि टोटल कराची रेंज के लिए इन्होंने ओपन मेरिट पर जो 304 सीट्स हैं, वुमेन के लिए 37, माइनॉरिटी कोटा के लिए 24 और टोटल जो है 365 कराची के लिए है। कराची के डोमिसाइल जो भी टोटल कराची रेंज में आते हैं वो साउथ कराची, ये ईस्ट मलीर, कोरंगी, सेंट्रल एंड वेस्ट की यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे इन्होंने देखें कि टोटल हैदराबाद रेंज के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 256 है, जिसपे ओपन मेरिट पर 224, मेल माइनॉरिटी कोटा के लिए है यहाँ पे 9, और यहाँ पे इन्होंने वुमेन कोटा के लिए जो 15 सीटें हैं। हैदराबाद रेंज के लिए हमारे पास सबसे पहले हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, टंडोवाला, टीएम खान, मेटियारी, दादू, जामशोरो, ठट्टा, सजवार और बदीन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास आ रहा है। फिर हमारे पास टोटल शहीद बेनज़ीराबाद रेंज में जो सीट्स हैं वो 54 हैं, जिसमें 37 मेरिट पर हैं और वुमेन के लिए 15 सीटें हैं और यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा के लिए 2, जिसमें हमारे पास एसबीए शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़ और नशरफरोज डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर हमारे पास मीरपुर खास रेंज की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 29 है, जिसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर आते हैं। फिर हमारे पास टोटल सीट्स जो है सक्खर रेंज के लिए हैं, हमारे पास 90 सीटें हैं, जिसमें हमारे पास सक्खर, खोटकी और खैरपुर आते हैं सक्खर रेंज में। फिर हमारे पास टोटल लाड़काना रेंज के लिए सीटें हैं 92, जिसमें हमारे पास लाड़काना रेंज में लाड़काना, कंबर, शदादकोट, जकबाबाद और कश्मीर आता है, जिसकी ओपन मेरिट पर 63 सीटें हैं। 24 वुमेन्स के लिए हैं और 5 जो है माइनॉरिटी कोटा के लिए हैं। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो हेड कांस्टेबल के लिए 896 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई, जो कि वायरलेस ऑपरेटर के लिए है। फिर ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पे देखें कि सेम क्राइटेरिया ही है। टोटल हैदराबाद रेंज के लिए यहाँ पे देखा जाए तो हैदराबाद रेंज के लिए उन्होंने बताई गई है कि इनके 1618 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिसमें ओपन मेरिट पर 1536 हैं और माइनॉरिटी कोटा के लिए 80 हैं। फिर हैदराबाद, ये कराची रेंज के बाद हैदराबाद रेंज की आप यहाँ पे देख लीजिए। हैदराबाद रेंज के लिए 1082 जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें ओपन मेरिट पर 129 है और माइनॉरिटी कोटा के लिए 53 है। इसमें यहाँ पे वुमेन कोटा यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया गया। फिर इसी तरीके से हमारे पास शहीद बेनज़ीराबाद रेंज के लिए यहाँ पे देखा जाए तो टोटल सीट्स है 258, 68 यहाँ पे, जिसमें ओपन मेरिट पर 539 है और यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा के लिए 21 है। इसी तरीके से मीरपुर खास रेंज के लिए 279 है, तो सखर रेंज के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 285 है और यहाँ पे लाड़काना रेंज के लिए देखा जाए तो यहाँ पे इनका लाड़काना रेंज के लिए 836 है और इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4968 और प्लस इसको कर लिया जाए 8969 को, तो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास जो है 5,500 के करीब जो है, ये 5,500 नहीं सॉरी 6,000 के करीब जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। 5,900 तक आप समझ लीजिए या 5,800 तक टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में, जो कि हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर के लिए और ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह थी तो मैंने आप सबको बता दिया है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट अभी आपने वीडियो को पॉज करके आप कौन से रीजन में आ रहे हैं आपने उसे अच्छे तरीके से देख लेना और आपने उसकी जॉब्स वगैरह को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके अपने पास अलग पेज पर लिख लेना है।
यहाँ पे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे देन आप इनके लिए सेलेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हेड कांस्टेबल के लिए, वायरलेस ऑपरेटर के लिए यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको बताता हूँ सबके लिए सेम ही है। फिर ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड से। कैंडिडेट के पास मस्ट वैलिड मोटर ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। आपके पास मस्ट बी ऑब्टेन एलटीवी लाइसेंस लाजमी होना चाहिए, जो कि 3 साल का पीरियड उसका लाजमी हो। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मेल और फीमेल के लिए, यहाँ पे मेल के लिए आपकी जो हाइट है वो 5.5 इंचेस होनी चाहिए, और आपकी चेस्ट है यहाँ पे 5 फीट और 5 इंचेस होनी चाहिए। और आपकी जो चेस्ट है मतलब छाती 33 इंच होनी चाहिए, विथ आपने मतलब 34 आप लगा लें, ठीक है। और फीमेल के लिए यहाँ पे जो हाइट है वो सिर्फ 5 फीट ही होनी चाहिए, और इसके लिए फीमेल के लिए जो चेस्ट है ना वो मैटर नहीं करती, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट टेस्ट, यहाँ पे मेल का जो होगा मतलब फिजिकली टेस्ट होगा, उसके लिए आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी 8 मिनट में, और फीमेल को 800 मीटर रनिंग करनी होगी 14 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स को लीजेंसी दी जाती है। और मेल्स को यहाँ पे दी जाएगी 16 मीटर जो रनिंग करनी होगी 10 मिनट में। किसके लिए? ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये था हेड कांस्टेबल के लिए, ये था ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए। और फीमेल की यहाँ पे 800 मीटर आपको रनिंग करनी होगी, जो कि 14 मिनट में। और आपकी जो एज होनी चाहिए दोनों के लिए वो 18 से लेकर 28 साल के दरमियान जो है आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, ये तो कुछ इनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अभी हम चलते हैं कि हाउ टू अप्लाई एंड जनरल कंडीशंस फॉर द एसआईबीए टेस्टिंग सर्विस एसएस पोर्टल की कुछ आपने जनरल कंडीशंस को लाजमी समझना, और आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन लाजमी ऐड करनी है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे, आपका ना ही एसटीएस का अकाउंट पोर्टल ओपन होगा, ना ही आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपने इनके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि एसआईटीए टेस्टिंग सर्विस, जो कि आईबीए का इदारा है, वो टेस्ट आपका कंडक्ट वगैरह करवाएगा। Candidate can be applied both post head constable wireless operator and the driver police constable are the separate चालान फॉर ईच। आप दोनों पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं, हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर के लिए और ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए, बट इसके लिए आपको अलग अलग से फ़ी पे करनी होगी। नंबर थर्ड, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड, आपने अपना सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर, डोमिसाइल पीआरसी, आपने एक तस्वीर, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर के डॉक्यूमेंट्स, आपने पक्का बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने तमाम इन्फॉर्मेशन लाजमी ऐड करनी है। जब आप अप्लाई कर देंगे, आपने सिंपली आफ्टर अप्लाइंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आपने आई सिस्टमेटिक जनरेटेड चालान आपके पास आ जाएगा, 1500 रुपये का होगा, जो कि आपने अलाइड बैंक लिमिटेड जो है किसी भी ब्रांच में आप पे कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन वगैरह भी पे कर सकते हैं इनके ऐप के थ्रू, एबीएल के। और यहाँ पे जो है इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ऑफ द वन बैंक लिंक बैंक के थ्रू भी आप इजीली पे कर सकते हैं, जो कि नॉट रिफंडेबल होगा। कि द एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको जो ओरिजिनल वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स होगी लास्ट में एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। नो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी इंटर्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपकी एप्लीकेशन इंटर नहीं की जाएगी, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो होगी वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, एट द टाइम ऑफ आपने एनओसी अपनी लाजमी देनी है इनको इंटरव्यू के टाइम। इसके लिए रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया गया है, आपने नो एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। आपने कोई भी इनसे रब्ता वगैरह करना हो तो इनके ये नंबर्स वगैरह, इनकी ऑफिशियल ईमेल है, आप चाहे तो इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 26 फरवरी 2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो व्यूअर्स, इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाजमी शेयर कर दी जाए अप्लाई के प्रोसेस से पहले। किसी भी जॉब के लिए अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपने उसका ऑनलाइन का इनकी एडवर्टाइजमेंट को समझना होता है, जो कि इनकी जनरल टर्म एंड कंडीशंस की तरफ, देन आपने उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई, जो भी इनका अप्लाई का प्रोसेस होता है आपने उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने आप सबको एडवर्टाइजमेंट जो अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जैसे कि मैं सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल, ठीक है। आपने भी जस्ट ये स्टेप फॉलो करते जाना और आपका इंशाल्लाह अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल के बाद जस्ट आप इनकी जो फर्स्ट वाली लिंक आ रही है आपने इस पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना क्रिएट एन अकाउंट पर। क्रिएट एन अकाउंट पे आने के बाद सबसे पहले आप अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम एंटर करना है। मुकम्मल नाम एंटर करने के बाद आपके पास जो भी आपका सीएनआईसी नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर ईमेल इंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑप्शनल है, बट मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी पासवर्ड होगा ना, आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड इंटर कीजिएगा, बट पासवर्ड जो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
ये सब एंटर करने के बाद यहाँ पे सेंड ओपीडी कोड, जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया होगा वहाँ पे आपका ओपीडी कोड आएगा। जब तक आपका ओपीडी कोड नहीं आएगा आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है और आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस भी देना है। मोबाइल नंबर आपने ना ही कोई कन्वर्टेड सिम का देना है, जो आपकी सिम है आपने उसका ही मोबाइल नंबर देना है, ठीक है? और अपना ज़ाती। अकाउंट क्रिएट के बाद आप आ जाएँगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने जो भी अपना सीएनआईसी नंबर डाला होगा वो एंटर करेंगे, देन आप पासवर्ड एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपने लॉगिन वाले पे दबाना है, तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन होके आ जाएगा, लॉगिन होगा, ठीक है? लॉगिन होके आपके पास आ जाएगा कि वेलकम टू द एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि लिटरेसी डिपार्टमेंट में भी जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी डेट जो एक्सटेंड हो चुकी है। इंशाल्लाह इस पे भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए। जस्ट आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आ रहा है कि हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर नौवीं स्केल की जॉब के लिए, जो कि ड्राइवर की है, पुलिस कांस्टेबल 7वें स्केल की, इनर सिंध पुलिस, ये तमाम वही चीज़ें जो कि मैंने आप सबको बता दी हैं। लास्ट रजिस्ट्रेशन मेंशन है। यहाँ पे सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट वाले बटन पर दबाएंगे तो यहाँ से इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। ये वही एडवर्टाइजमेंट होगी जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। देन उसके बाद आपने सिंपली व्यू पोस्ट वाले बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे जो भी मल्टीपल वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई, हेड कांस्टेबल जो कि वायरलेस ऑपरेटर 9वें स्केल की जॉब के लिए, इन ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल जो कि 7वें पुलिस की जॉब, इस 7वें स्केल की जॉब है इन सिंध पुलिस में, वो आ जाएंगी। सबसे पहले हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर 9वें स्केल की जॉब आ चुकी है। और उसके नीचे ही हमारे पास यहाँ पे देखिए ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल जो कि 7वें स्केल की जॉब है वो आ चुकी है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही चीज़ है, आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, 18 से 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, डोमिसाइल आपका सिंध प्रोविंस का होना चाहिए, आपकी जो एज जो चेस्ट है वो 33/34 होनी चाहिए, मिनिमम जो आपकी जो है वो मतलब एक जो है इंक्रीज भी होनी चाहिए इंच, और आपकी जो हाइट है वो 5.5 फीट होनी चाहिए, मतलब 5.5 फीट और 5 इंचेस होनी चाहिए। और किलोमीटर जो है वन आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 8 मिनट में। फिजिकल स्टैंडर्ड ये आपके वही चीज़ आ चुकी है, ये फीमेल्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके पास 5 फीट सिर्फ होनी चाहिए, इंचेस ना भी हो देन भी ठीक है। और आपको वॉकिंग करनी होगी 800 मीटर, जो कि 14 मिनट में आपको कवर करनी होगी। इन दोनों के लिए अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इन दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इनके लिए आपने फिर इनका अलग-अलग से जो है फ़ी चालान पे करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर 9वीं सीएल की जॉब के लिए, तो जस्ट मैंने अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबा दिया। जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबा दिया, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए कि इनकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह ओपन होके आ चुकी हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि अटैच व रिसेंट आपने जो पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगानी जो कि वाइड या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, सेल्फी नहीं होनी चाहिए। अटैच फ्रंट कॉपी ऑफ द एंड बैक कॉपी ऑफ द सीएनआईसी सेपरेटली। आपने अपने सीएनआईसी की फ्रंट कॉपी और बैक कॉपी दोनों को अलग-अलग अपलोड करना है। आपके बाद आपका अटैच हुआ आपने डोमिसाइल पीआरसी फॉर्म डी लास्ट में अपलोड करना है। जो भी फाइल्स है वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 1 केबी से 1 एमबी से कम होनी चाहिए। जस्ट अभी आपने जो भी आपकी फाइल्स का साइज़ है आपने जैसे से 1 एमबी को कॉपी करना है और आपने आज यहाँ आ जाना है 1 एमबी। 1 एमबी पे आएँगे तो यहाँ पे देखें कि नीचे वेबसाइट आ जाएँगी ऑटोमेटिकली, रिसाइज़ इमेज टू द 1 एमबी ऑनलाइन। आपने से किसी में भी जाके अपनी जो इमेज है यहाँ पे जस्ट आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे नीचे आके और आपकी जो साइज़ है ऑटोमेटिकली एआई की मदद से 1 एमबी की हो जाएगी, ठीक है? इतना भी मैंने आपको बता दिया है। अटैच क्लियर एंड द कलर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर अपलोड करने हैं कलर्ड कॉपीज़ के साथ। ब्लर वगैरह जो भी होंगे तो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। नंबर 2 पे है जो है इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन। योर सीएनआईसी मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस विल बी ऑटो फिल्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेटा। आपका जो सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये ऑटो फिल हो जाएगा, वो इस वजह से क्योंकि जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था देन आपने अपनी तीनों इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी थी। यू कांट चेंज देम, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते, देन इसलिए आपने जो अकाउंट बनाने के दौरान अपनी ये तमाम इन्फॉर्मेशन सही ऐड देनी है। ऑल फील्ड्स और मैंडेटरी एक्सपेक्ट ईमेल एड्रेस, सारी आपने जो है चीज़ें लाजमी आपने यहाँ पे फिलअप करनी है एक्सपेक्ट ईमेल एड्रेस के। इफ़ यू डू नॉट हैव ईमेल एड्रेस तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास ईमेल एड्रेस ना हो। इंटर फादर और हस्बैंड नेम बेस्ड ऑन देयर सीएनआईसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरी बहनें शादीशुदा हैं, अगर उनकी उनके शनाख्ती कार्ड पर उनके वालिद की जगह भी उनके हस्बैंड का नाम आ चुका है, तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपनी सीएनआईसी के तहत ही अपनी इंटर करनी है। इंस्ट्रक्शंस फॉर द एड्रेस इन्फॉर्मेशन सेक्शन, यहाँ पे आपने सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट तालुका एंड द डोमिसाइल ऑफ द लिस्ट ऑफ द सिटीज़, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है। इंटर योर परमिट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस जो कि आपके बैक साइड पर सीएनआईसी पर लिखा होता है। और ये अगर आप कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको पुलिस वाले कहाँ भेजे, कौन से एड्रेस पे, आपने वो भी अपना एड्रेस इनको देना है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट में इनके इंस्ट्रक्शंस है देखें, मैं आपको ये इसी वजह से ही पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है बेटा रिजेक्ट ना हो।
इंस्ट्रक्शंस फॉर द एजुकेशनल सेक्शन इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है मैट्रिक, मैट्रिक की मार्कशीट, और उसके साथ आपने जिसका फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो भी नाम होगा, सीएनआईसी नंबर ऑलरेडी मेरा आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है। देन उसके बाद आपका जो भी एक्टिव ईमेल एड्रेस होगा, आप वो अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद जस्ट आप आ जाएँगे नीचे, यहाँ पे आप अपने वालिद साहब का नाम या अपने हस्बैंड का नाम लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी इंटर करेंगे, और उसके साथ-साथ यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करते जाने हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ इमेज आपने यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे आएँगे, और यहाँ पे जो आपकी जो भी तस्वीर होगी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे वो। ठीक है? फिर उसके बाद आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी है आप वो एंटर करेंगे, यहाँ से आप आ जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ चुके हैं जेंडर पे, आप मेल, फीमेल, अदर जो भी आप वो एंटर करेंगे, आप कौन से मज़हब से हैं, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने छोड़ देना है। आप रिटायर्ड वगैरह ऑफ़िसर के बेटे हैं या नहीं, आपने इसे भी छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिलीजियस मुस्लिम कर देता हूँ, जेंडर जो है मैं मेल हूँ। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सीएनआईसी की यहाँ पे जो बैक तस्वीर अपलोड करनी है, जस्ट मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे जो ऊपर जो थी मेरे पास फ्रंट थी, तो यहाँ पे देखें सीएनआईसी की बैक है, तो यहाँ पे अपलोड वाले पे दबाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे सीएनआईसी की बैक आ जाएगी। नंबर सेकंड जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन में मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल आप ले लें सेंट्रल कराची है, तालका जो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लियाकताबाद, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप अपना एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर देखें कि आप अपना डोमिसाइल या फॉर्म डी की पीआरसी डी की अपलोड करनी है, जस्ट आप अपलोड वाले पे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो डोमिसाइल है वो अपलोड हो जाएगा इतना। देन उसके बाद आता है मैट्रिक इन्फॉर्मेशन। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन में आपने मैट्रिक कौन से बोर्ड से किया आप वो एंटर करेंगे, कौन से साल में मुकम्मल किया और आपके कितने नंबर आए आप वो एंटर करेंगे जस्ट। देन उसके बाद यहाँ पे आप आएँगे मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड कर देंगे, ठीक है। मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करने के बाद आप आ जाएँगे इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन पर। इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन में आपने इंटरमीडिएट कौन से की है आपने वहाँ वो एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद आपने कौन से साल में मुकम्मल की है और आपके कितने नंबर आए हैं इंटरमीडिएट में, जस्ट आप वो एंटर करने के बाद जस्ट स और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी इंटरमीडिएट की जो भी मार्कशीट होगी आप अपलोड वाले बटन पर आएँगे। यहाँ पे आपने जो अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, ठीक है? अपलोड करने के बाद जस्ट आप सबमिट वाले बटन पर दबाएँगे तो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी फॉर अ हेड पुलिस कांस्टेबल की जॉब्स के लिए, जो कि वायरलेस ऑपरेटर के लिए। आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है। नंबर सेकंड यूज़र आपने अपने सीनियरिटी की फ्रंट पे तस्वीर और आपने बैक तस्वीर, फिर आपने फॉर्म डी अपना अपलोड करना है डोमिसाइल। उसके बाद आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट और देन आपने अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी है। जस्ट आपने ये तमाम ये 6 डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं जो कि इन्होंने मेंशन किए गए हैं, और उसके साथ-साथ आपने अपनी सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करेंगे। नंबर सेकंड इज़ योर एड्रेस इन्फॉर्मेशन, नंबर थर्ड इज़ योर मैट्रिक एंड नंबर थर्ड इज़ योर इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी होगी, आप वो सबमिट करेंगे। कौन-सी चीज़ें आपने इम्पोर्टेंट अपने माइंड में रखनी है वो मैंने आप सबको बता दी कि आपने ये वाली इंस्ट्रक्शंस को लाज़मी फॉलो करना है। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकती है बेटा। ठीक है? तो काइंडली आपने इदारे को कोई भी मौका नहीं देना कि वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो रिजेक्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हमारे पास था पुलिस हेड कांस्टेबल की जॉब के लिए, ठीक है? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई करना चाह रहे हैं ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए देना, उसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए ये कि आपने सिर्फ मैट्रिक पास होने चाहिए, एक नाइस बोर्ड से 18 से 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, सिंध प्रोविंस का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, कैंडिडेट के पास मस्ट बी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलटीवी का यहाँ पे, ठीक है? और आपके पास 3 साल का वो वैलिड होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। जो आपकी चेस्ट है वो 33 होनी चाहिए और आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 5 इंचेस होनी चाहिए। आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 10 मिनट में। फिजिकली स्टैंडर्ड्स जो फीमेल के लिए आपने सिर्फ 5 आपकी ही हाइट होनी चाहिए और फीट, और आपकी जो वॉकिंग करनी है आपने 80 मीटर करनी है 14 मिनट में, ठीक है? देन जस्ट आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएँगे। जैसे आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएँगे तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे पुलिस हेड ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है? यहाँ पे भी आप देखें आपको कुछ कुछ चेंजिंग्स नज़र आएँगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही हैं, तभी मैं वो चीज़ों को रिपीट यहाँ पे नहीं करूँगा। अब ये तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सेम ही है। यहाँ पे आपकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक मैट्रिक की वहाँ पे हेड पुलिस हेड कांस्टेबल में मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों इन्फॉर्मेशन आ रही थी। मगर यहाँ पे सिर्फ आप मैट्रिक पास होने चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन आ रही है। जस्ट आपने अपने यहाँ पे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, आपने कौन से साल में मुकम्मल किए, कितने नंबर आपके आप वो एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे लाइसेंस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। पुलिस हेड कांस्टेबल में ड्राइवर लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा रही थी, मगर ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल में आपकी यहाँ पे देखिए कि ड्राइवर की यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस इन्फॉर्मेशन आ चुका है। लाइसेंस टाइप आपके पास कौन से आप वो एंटर करेंगे, यहाँ पे आपका लाइसेंस नंबर, इशू डेट कब हुई और उसकी वैलिड कब है, आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपने अटैचमेंट यहाँ पे मतलब आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना, आप उसकी फ्रंट तस्वीर या फ्रंट तस्वीर ये आप यहाँ पे अटैच फाइल पे आके आप अपलोड कीजिएगा, ठीक है?
इस तरीके से। और उसका भी जो साइज़ होना चाहिए वो 1 एमबी होना चाहिए और जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। देन जस्ट आप सबमिट वाले बटन पर दबाएँगे तो आपकी ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगी ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए। इस तरीके से आपने दोनों अपनी प्रोफ़ाइल है जो ईज़िली कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने आप सबको सिंपल से सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसी यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगी। और मैं इवन कि मैंने कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं किया। आप सबके लिए मैंने स्टार्टिंग में आप सबको एडवर्टाइज़मेंट भी अच्छी तरीके से रीड करके बता दी है, ताकि आप सबको ये भी पता चल सके कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना है। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में हैं, अगर उस डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा सीटें देन आप अप्लाई कीजिए, अगर अगर कम भी हैं, अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है? इसके लिए ये है कि आपको रनिंग वगैरह लास्ट में अपनी क्लियर करनी होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने सोचा कि आप सबको बता दी जाएँ। और मैंने देखें कि दोनों का अप्लाई का तरीक़ाकार भी अलग-अलग तरीके से बता दी कि किस तरीके से आपने हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है, और नंबर सेकंड जो है आपने ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, वो भी मैंने आप सबको बता दिए। बस दोनों में ये चेंजिंग्स हैं कि हेड कांस्टेबल में आपने मैट्रिक और अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एड्रेस इन्फॉर्मेशन। इसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सिर्फ आपने अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी, मैट्रिक की करनी है, और आपके पास जो भी ड्राइविंग लाइसेंस होगा वैलिड आपने वो उल्लेख करना है, ठीक है? देन उसके बाद जस्ट आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए अप्लाई हो जाएगी। देन आपके पास सिस्टमैटिक जनरेटेड चालान आ जाएगा, जो कि आपने किसी भी अलाइड बैंक में ऑनलाइन के बैंकिंग के थ्रू भी ईज़ी पे कर सकते हैं, फिज़िकली जाके भी। देन आपका जब चालान पे हो जाएगा तो देन आपको चालान वगैरह कहीं भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका ऑटोमेटिकली जो बैंक के थ्रू भी चालान वेरीफाइड हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका स्टेटस पेंडिंग था वो अप्रूव्ड हो जाएगा, और उसके बाद आपने चालान कहीं भी अपलोड नहीं करना। जब बस चालान जो है आपने अपने पास लाज़मी अपने पास रखना है। एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू आप सबको ये चालान जो है मदद देगा, हेल्पफुल देगा कि सर मेरे पास इज़ अ वेरिफिकेशन कि बेटा आपने फ़ीस वगैरह जमा करवाई है या नहीं। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था कि किस तरीके से आपने हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है एंड ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल इन सिंध पुलिस में अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था सिंध पुलिस की जॉब्स के लिए कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे कम से कम 5,800 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि हेड कांस्टेबल एंड वायरलेस कांस्टेबल एंड ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल जो कि साथ में पुलिस की जॉब के लिए अनाउंसमेंट की गई है सिंध पुलिस के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो जो हमारा फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप चाहें तो मैं डायरेक्ट मैसेज और पोस्ट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आपको अकाउंट बनाने में कोई भी परेशानी हो रही है, आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, आपकी अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा या आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो रही है, आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। बिल्कुल से मुनासिब से चार्जेस में हम आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेंगे कॉल्स के थ्रू, और आपकी जो ए टू जेड आपसे पूछ के आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। देन आपको जो सक्सेसफुली सबमिट करके देन आपको जस्ट अपना चालान ही पे करना होगा इन दैट कंडीशन, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आपसे अप्लाई हो रहा है वेल एंड गुड है, ठीक है? आप सबसे पहले आप अपनी कोशिश कीजिए, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा देन आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ आ चुका होगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।